बांग्लादेश को औकात दिखाने के लिए भारत ने उठाया बहुत बड़ा कदम। भारतीय सेना का एक्शन होते ही बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कर दिया सरेंडर। बांग्लादेश में भारत विरोधी एक और नेता को घर में घुसकर किसी ने ठोका। भारत का नया एक्शन देखकर चौंक गई पूरी दुनिया। यूनुस का बुरा हाल। हिंदुओं को टारगेट करके उत्पात मचा रही है भीड़। अब हिंदुओं ने बोला हल्ला। बॉर्डर पर सेना ने संभाला मोर्चा। सीएम योगी ने लिया सबसे बड़ा बदला। भारत ने बांग्लादेश को औकात दिखाने और यूनुस की नफरती सोच को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। भारत के नए एक्शन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उस्मान हादी की मौत के बाद कट्टरपंथी पूरे बांग्लादेश को सुलगा रहे हैं। हिंदुओं को टारगेट करके उत्पात मचाया जा रहा है, लेकिन अब हिंदू भी सड़क पर उतर गए हैं और आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। भारत सरकार ने भी बांग्लादेश पर एक्शन तेज कर दिया है और भारतीय सेना का एक्शन देखकर बांग्लादेश का आर्मी चीफ पहले ही सरेंडर करने लगा है। उस्मान हादी के बाद एक और शेख हसीना विरोधी कट्टरपंथी युवा नेता पर बड़ा हमला हुआ है। हमलावरों ने मोहम्मद मोहतालिब के घर में घुसकर उसे गोली मार दी है। इस हमले ने पूरे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के बीच हड़कंप मचा दिया है और इधर सीएम योगी ने बांग्लादेशी हिंदुओं का बदला लेना शुरू कर दिया है। सीएम योगी का एक्शन आपको आगे बताते हैं। पहले भारत के एक्शन से बांग्लादेश को कैसे झटका लगा वो देखिए। भारत विरोधी हादी की मौत ने बांग्लादेश की असलियत, भारत और हिंदुओं के खिलाफ नफरत को एक बार फिर सबके सामने उजागर कर दिया है। यूनुस के आने के बाद कट्टरता बांग्लादेश में चरम पर है। अब भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश में अपनी वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की वजह भी जानिए। चटगांव में भारत के सहायक उच्चायुक्त के आवास पर पत्थरबाजी हुई। उसके बाद जब हादी को दफनाया गया तब लगातार भीड़ ने भारत विरोधी नारे लगाए। इससे ये साफ हो गया है कि माहौल और भी ज्यादा भयानक और उग्र होने वाला है। ऐसे माहौल में वीजा सेंटर जैसे सार्वजनिक स्थानों को खुला रखना जोखिम भरा हो सकता है। बांग्लादेश के दूसरे सबसे बड़े शहर चटगांव में भारत ने भारतीय वीजा से जुड़ी सभी सेवाएं बंद कर दी हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच हर दिन हजारों लोग व्यापार, इलाज, शिक्षा और पारिवारिक कारणों से यात्रा करते हैं। ऐसे में इस फैसले का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ना तय माना जा रहा है। इस हिंसा की आड़ में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। भारत ने बांग्लादेश के कई प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर दिया है और क्लियर चेतावनी दे दी है कि भारत बांग्लादेश की हर स्थिति पर, हर एक्शन पर निगरानी रखे हुए है। भारत सरकार ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू युवक की हत्या के दोषियों पर कड़ा एक्शन लेने को कहा है। भारत बांग्लादेश को कूटनीति से तो मार ही रहा है, अब जमीनी स्तर पर ठुकाई की तैयारी भी हो चुकी है। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों के जवानों को अलर्ट कर दिया गया है, जिसे देखकर यूनुस की सेना ने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। भारत का एक्शन शुरू होते ही खौफ में आए बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भारत को फोन लगाकर गुहार लगाई है। असम पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर 19 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इन सभी घुसपैठियों को पकड़कर बांग्लादेश वापस भेज दिया है। माना जा रहा है कि भारत कभी भी बॉर्डर पर बांग्लादेश के खिलाफ तगड़ा एक्शन ले सकता है। इसी घबराहट में बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भारत के आर्मी चीफ को फोन घुमा दिया। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जमान ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भरोसा दिलाया है कि बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय ठिकाने पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उस्मान ने कहा है कि मौजूदा तनाव के बावजूद बांग्लादेश सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब बांग्लादेश का आर्मी चीफ अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए भारत के आगे पहले से ही सरेंडर कर रहा है, क्योंकि अगर भारत की सेना ने एक्शन लिया तो पूरे बांग्लादेश में तबाही मच जाएगी। लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथियों का इलाज भी बहुत जरूरी है। उस्मान हादी के बाद एक और भारत विरोधी नेता को किसी ने घर में घुसकर ठोक दिया है। मोहम्मद मोहतालिब एनसीपी के खुलना डिवीजन का प्रमुख है और पार्टी से जुड़े मजदूर संगठन एनसीपी श्रमिक शक्ति का आयोजक भी है। ये वही नेता है जो पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुए विद्रोह में शामिल था। शेख हसीना के तख्ता पलट में इस नेता का भी बड़ा हाथ था। लेकिन इस हमले के बाद ऐसे नेताओं में खौफ फैल गया है, क्योंकि अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। भारतीय सेना एक्टिव है और बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम बांग्लादेश के हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हम बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में हैं और हमने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। बांग्लादेश के हालात देखकर तो यही लगता है कि इसे शांत होने में अभी काफी समय लगेगा। भारत का सपोर्ट दिखते ही बांग्लादेशी हिंदुओं में भी शेर जाग गया और बांग्लादेशी हिंदुओं ने ढाका को घेर लिया। ढाका में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दीपू दास की मॉब लिंचिंग के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। हिंदू प्रदर्शनकारियों ने सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का सबसे बड़ा बदला तो सीएम योगी ने लेना शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ ने पूरे यूपी में अपने फोर्स को उतार दिया है। योगी का आदेश है कि एक एक रोहिंग्या मुसलमानों को खोज कर निकालो, कोई भी बांग्लादेशी यूपी में छुपने ना पाए। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ रेड नोटिस जारी कर दिया है। पूरे यूपी में हर जिले में योगी का ऑर्डर पहुंच गया है और हर जगह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोजा जा रहा है। यानी बांग्लादेश में हिंदुओं का असली बदला तो सीएम योगी ही ले रहे हैं। पीएम मोदी क्या करने वाले हैं इस पर सबकी नजर है, लेकिन सीएम योगी ने इलाज शुरू कर दिया है। अब लोग बोल रहे हैं कि अगर पीएम मोदी की जगह योगी पीएम होते तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक साथ इलाज कर देते। आप क्या सोचते हैं? अगर योगी पीएम होते तो क्या होता? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए।